हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इन क्वेश्चंस में लाइक हम इनको डीपली स्टडी करेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और कैसे इनका फाइनल आंसर निकल कर आएगा, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है ऑब्टेन जीरोज ऑफ 4√3x² + 5x - 2√3 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो जब हम बात करते हैं इसके जीरोज और कोएफिशिएंट्स की, देखो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0, राइट। अब ये इक्वल्स टू 0 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें इसके जीरोज निकालना है और विदाउट मेकिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू एन इक्वेशन आप इसके जीरोज नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें इक्वल्स टू जीरोज को करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है और 3 टर्म के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रफ पार्ट करना पड़ेगा, जिसमें हम कांस्टेंट टर्म को और x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो है हमारा 2√3 और 4√3। इसके देखो सॉल्व करते हैं, 4 2 8, √3 and √3 3 and 8 3 24। दैट मींस हमें मल्टीप्लाई करने में ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में 24 आए, और साइन हम देखते हैं हमेशा कांस्टेंट का और नंबर देखते हैं x का कोएफिशिएंट। तो सब्ट्रैक्ट करने में हमें चाहिए 5, राइट। माइनस साइन था इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट लिखा, अगर प्लस होता तो हम ऐड लिखते, और x का कोएफिशिएंट क्या है 5, दैट मींस हमें सब्ट्रैक्ट करने में 5 चाहिए होगा। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में 24 आए और सब्ट्रैक्ट करने में 5 आए, वो है हमारा 8,3, क्योंकि 8,3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा और 8 - 3 5 आएगा। अब जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा 4√3x + 5x को हम ब्रेक करते हैं 8x - 3x, राइट, क्योंकि 8 और 3 हमारे पेयर हैं, तो 8x - 3x, और यहाँ आ जाएगा -2√3 = 0। इन दोनों में से अब हम कॉमन लेंगे तो हमारा 4x कॉमन आएगा और √3x + 4 2 8, और ये हमारा इन दोनों में से पेयर कॉमन आ गया। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, एंड देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे √3 है, तो दैट मीन्स एक √3 यहाँ पे से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा √3x, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ब्रैकेट 2 = 0। देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास हमेशा हमें सेम आने चाहिए, अगर ये अलग आ रहे हैं दैट मीन्स जो हमारे पास वैल्यूज हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा से एक कॉमन आ जाएगा, और एक अनदर ब्रैकेट में हमारे पास जो बाकी जो वैल्यूज बची हैं वो आ जाएंगी, और अब हम एक एक करके इनको 0 करेंगे, √3x + 2 = 0, और दूसरा हम 4x - √3 = 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो √3x = 2 राइट हैंड साइड -2 बनाएगा, और ये आ जाएगा -2/√3। ये हमारे पास एक 0 आ चुका है। यहाँ से जब हम -√3 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और x = √3/4। ये हमारे पास क्या है, ये दो जीरोज हमारे पास निकल कर आ गए हैं, राइट। अब हम इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन मतलब अब हमें नेक्स्ट पेज में जाना है और हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये हमारे जीरोज जो हैं वो करेक्ट हैं नहीं। और वेरिफिकेशन के हम लोग यूज करते हैं सम ऑफ जीरोज, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, जहाँ पे b और a क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे हम दोनों जीरोस को ऐड करेंगे एंड राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास जीरोस आए हैं, देखिए जो जीरोस हैं, एक है -2/√3 और एक है √3/4। एक है -2/√3 और एक है √3/4। और जब हम बात करूँ b और a की, देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, x² के कोएफिशिएंट जो होता है वो a होता है, x का कोएफिशिएंट b और लास्ट वाला कांस्टेंट, तो -b/a यूज करना है, मतलब -5/4√3, -5/4√3। ये हमारे पास क्या आएगा, हमें चेक करना है कि हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। अब जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4√3 एलसीएम आ जाएगा, √3 and √3 कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 8 माइनस का
4 and 4 कैंसिल आउट करेगा, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 विल बी 3 और ये बनेगा हमारा -5/4√3। -8 + 5 आ जाएगा -5/4 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू -5/4 अंडर रूट 3। दैट मीन्स LHS और RHS हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया, राइट। अब हम इसके बाद सेकंड चीज प्रूव करेंगे जो कि है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। अब यहाँ पे हम अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। एंड यहाँ पे जब हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे दैट इज -2/√3 मल्टीप्लाई बाय क्या, √3/4। और c की वैल्यू जब हम चेक करेंगे, देखिए c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, दैट इज -2/√3 और a है हमारे पास 4/√3। तो ये यहाँ वैल्यू रुकते हैं -2/√3/4/√3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो जो चीजें कैंसिल आउट होंगी वो कैंसिल करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, √3 √3 कैंसिल। यहाँ पे बचा हमारे पास -2/4 एंड -2/4, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। बट हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि LHS और RHS हमारा क्या है, इक्वल है। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं, जो जीरोस हैं, वो वेरीफाई हो गए कि मीन्स ये जो क्या है ये हमारे करेक्ट है, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 is 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -56, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जो हमें जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला है वो है x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, राइट। अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। जहाँ पे उसने बोला है हुज 1 0 is 8, तो अगर मैं अपने जीरोस को अल्फा और बीटा कंसिडर करूं तो मैं मान लेता हूं कि अल्फा जो है मेरे पास 8 है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला है कि 1 0 is 8, राइट। तो मैंने अल्फा को 8 मान लिया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना दिया हुआ है, -56। दैट मीन प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और ये हमें गिवन है -56, राइट। अब अल्फा मुझे अगर 8 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एंड -56, और जब बीटा की वैल्यू हम रखेंगे तो आ जाएगा -56 डिवाइडेड बाय 8 एंड ये आ जाएगा -7। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, बीटा की वैल्यू आ चुकी है -7। अब मेरे पास अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी मेरे पास आ चुका है। अब मैं डायरेक्टली इस वैल्यूज को क्या करता हूँ, फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ और मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा और बीटा को हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा को हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये आ जाएगा x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 8 प्लस बीटा, बट बीटा की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से ये -7 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी -56 गिवन है, तो हम इसको लिख देंगे -56। इसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस 8 - 7 1 इंटू एक्स, और ये आ जाएगा -56, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।